अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वाइट डिस्चार्ज या सफ़ेद पानी का आना। औरत में वाइट डिस्चार्ज या सफ़ेद पानी का आना सेहत की अलामत है। औरत के डिस्चार्ज में पूरे महीने तब्दीली आती रहती है, कभी इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है और कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी ये पतला हो जाता है और कभी ये गाढ़ा हो जाता है। पीरियड ख़त्म होने से पीरियड ख़त्म होने से 4 या 5 दिन बाद तक और पीरियड शुरू होने से 4 या 5 दिन पहले इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है और ये गाढ़ा हो जाता है। जो आपका वाइट डिस्चार्ज हो जाता है यानी उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, वो खुश्क हो जाता है यानी और गाढ़ा हो जाता है। पीरियड टू पीरियड के सेंटर वाले दिनों में यानी ओवुलेशन के दिनों में जो वाइट डिस्चार्ज की क्वांटिटी होती है वो बाकी दिनों की निस्बत कदरे ज़्यादा होती है। इसका रंग यानी जो कलर होता है वो बिल्कुल वाइट हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। वाइट डिस्चार्ज बिल्कुल पतला हो जाता है और चिपचिपा और फिसलन सा होता है। अगर एक अगर आप यानी कि उसको उंगली या फिंगर यानी उंगली लगाकर देखेंगे तो चेक करेंगे तो दोनों उंगलियों को अगर आप इस तरह खोलेंगे तो आपकी दोनों उंगलियों के बीच एक सफ़ेद सा धागा बन जाता है, यानी एक सफ़ेद सा धागा बन जाता है। जब डिस्चार्ज की ये कंडीशन हो तो इसका मतलब है कि आपकी ओवुलेशन हो रही है या होने वाली है। और अगर आपको बेबी चाहिए या आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इन दिनों में लाजमी मिलें। उम्मीद है कि आप मिलने से प्रेग्नेंट हो जाएंगी। लेकिन अगर यही डिस्चार्ज की मिक़दार ज़्यादा हो जाए यानी बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर ये सेहत की अलामत नहीं है, बल्कि ये एक बीमारी है। इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, यानी बार बार डिस्चार्ज आए बग़ैर किसी इरादे के आए, यहाँ तक कि आपके कपड़ों पर लग जाए या आपको बार बार खुश करने की ज़रूरत पड़े। इसी तरह जब आप हस्बैंड से मिलते हैं तो भी मिलने के दौरान आपको 2 से 3 बार खुश करना पड़े। आम अल्फाज में इसको लिकोरिया कहा जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो औरत को अंदर ही अंदर से खा लेती है, अंदर ही अंदर से खा जाती है। ये आपको प्रेग्नेंट नहीं होने देती है। इसकी वजह ये है कि जब हस्बैंड आपसे मिलते हैं तो हस्बैंड के पार्ट के साथ ये वाइट डिस्चार्ज जो आपका है ये अंदर चला जाता है और जाकर बच्चादानी और उसके मुंह के ऊपर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से शौहर का पानी अंदर नहीं जा सकता, जिसकी वजह से आपको हमला होने में मसला हो सकता है। इस बीमारी की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि इन्फेक्शन है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, हमल को रोकने वाली दवाओं का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, सिगरेट का इस्तेमाल और ओवुलेशन या माहवारी के मसाइल, अबार्शन या मिसकैरेज वगैरह और बच्चा पैदा होने के बाद भी ये मसला हो सकता है। ये बीमारी काबिल इलाज है और ख़ुराक के ज़रिए भी इसको कंट्रोल या ख़त्म किया जा सकता है। वाइटोकान नामी ये आप गूगल पर सर्च करेंगे, वाइटोकान लिखेंगे आप तो ये एक सिरप है, यानी उसकी तस्वीर या फ़ोटो आपके सामने आ जाएगी। इसके इस्तेमाल से बहुत सारी ख़वातीन को अफाका हुआ, यानी कि इसके इस्तेमाल से बहुत सारी ख़वातीन का डिस्चार्ज नॉर्मल कंडीशन में आ गया है और आ जाता है। आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उनका ये मसला ख़त्म हो गया है। आप ये भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स, सलाद, जूस, फल और फ्रूट, इसके अलावा दूध, दही, लस्सी के इस्तेमाल से भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं तो आपको डॉक्टर के पास जाकर एक बार मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए, हो सकता है कि इसकी वजह कुछ और हो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसकी समझ भी आपको आ गई होगी। और जाने से पहले लाइक कर देना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।